कोई तो बड़ा बता रहे कोई तो बता क्लाइंट पे साइड में डेटा को जैसे कि अगर कोई भी चेंजेस अगर करता है ना तो आरटी अगर करता है तो दोनों के सेम डेटा सिंक्रोनाइज हो जाए। ओके तो बता। नहीं बना पूछने दे बता। था आर्थिंग वाला सर्विस यूज क्यों करते हैं ये बता पहले। फाइल को जो डाटा होता है कॉपी कॉपी ठीक है कॉपी करता है लेकिन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा है या बस कॉपी करता है। कॉपी करता है उसको सिंक्रोनाइज भी रखना है। ठीक है तुम बताओ मिलियनर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करते हैं सिक्योरली। और और ये तू बता भाई। दूसरे सिस्टम से हम फाइल ले ठीक है तू बता तेरा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। लोकेश योगेश। लोकेश लोकेश तू या लोकेश भाई तू पता चल एक्सप्लेन कर। लोकी वाला लोकेश तो नहीं है वो जो एक मूवी नहीं आया था। मैं मुखिया हूँ। पता। एक बार नहीं आएगा तो मैं भगा दूंगा पहले बता रहा हूँ। किसको किसको समझ में नहीं आया था। हार्सिंग वाला क्या करता है दो चीजें करता है डेटा ट्रांसफर करता है सिक्योरली। लेकिन दोनों जो क्लाइंट और सर्वर पे जो डेटा होगा दोनों क्या करेगा अगर क्लाइंट पे भी फर्स्ट टाइम क्या करेगा डेटा कॉपी करेगा क्लाइंट टू सर्वर। सेकेंड टाइम क्या करेगा कि अगर क्लाइंट वाला साइड पे कुछ चीजें चेंजेस किया है वही डेटा क्या करेगा सर्वर पे अपलोड करेगा दोनों डेटा मैच करेगा अगर कोई नया डेटा मिला उसको क्लाइंट साइड पे तो वही अपलोड करेगा अदरवाइज वो अपलोड नहीं करता है। ठीक है इतना ये काम है इसका। अगर मेरे को वहां से फाइल चाहिए तो हम क्या करते हैं वहां पे गेट कमांड चलाते हैं फाइल क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं पुट कमांड चलाते हैं फाइल क्या करते थे ट्रांसफर करते हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं अपन वो वाला कमांड जो हम यूज करते हैं ना एसएपी का एसएफटीपी वाला कमांड यूज करते हैं तब वहां पे यूज करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं हम वो वाला कमांड। इसके अंदर क्या क्या चीज यूज करते हैं। आर्सिंग बेसिकली करता है कि जो नया डेटा है उसी को अपलोड करेगा। क्या यूज करता है कॉपी करता है फाइल को एक मशीन टू अनदर मशीन सिक्योरली टूल्स यूज करते हैं एल्गोरिथम यूज करते हैं मैनी वैल्यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ कॉपी ऑफ डेटा सिग्नाइजेशन करते हैं ओनली द चेंजेस प्रायोरिटी ऑफ द फाइल। जो फाइल में कुछ चेंजेस हुआ होगा वही फाइल क्या करेगा सिंक करेगा अदरवाइज नया फाइल क्या करेगा जो भी नया आपने बनाया कुछ सपोज मानते एक बार आपने बैकअप लिया कुछ नया फाइल या फोल्डर कुछ भी चीजें बनाया आप चाहते हो उसका बैकअप लेना मेरे को सर्वर साइड पे तो क्या करेगा आरसिंग वाला कमांड चलाओगे ये जो फाइल है ये वाला मशीन से रिमोट वाला मशीन क्या करेगा वो कॉपी कर देगा। ठीक है एक बार समझा देता हूँ बता देता हूँ उसके बाद हम आगे चलेंगे ठीक है। और घर पे जाके प्लीज प्रैक्टिस करो यार आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो बहुत गलत बात है यार। पता क्या एरर आ रहा है। इसके बाद जैसे मेरे पास में शुरू करने के बाद Yeah, yeah, I no problem. तूने क्या ये क्यों चला अलियास किया था क्या तूने अलियास वाला कमांड यूज किया था। नहीं हाँ किया हुआ है। कैसे ठीक अनअलियास कर दे एमबीएमबी को अनअलियास कर देना। है हम्म अरे अनअलियास लिख एमबीएमबी को।
नहीं आ रहा? ठीक है, देखता हूँ। मेरे पास दो मशीन है, एक क्लाइंट है और एक क्या है, सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पर देखते हैं, मेरे पास कुछ फाइल पड़ा है यहाँ पे, क्लाइंट साइड पे ये वाला डेटा रखा होगा या फिर कोई भी डेटा है जो भी है। अब सर्वर साइड पर जाओ और एक होस्ट नेम कमांड कमांड टाइप करना, होस्ट नेम करना HOST, होस्ट नेम -i कर देना, ठीक है। ये वाला IP एड्रेस उठाना है यहाँ पे, और इसके बाद में CD करना, /tmp में जाना, ls कमांड चला। यहाँ पे बहुत सारे फाइल है, ठीक है। रूट पे चल जा, काम कर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, rm करता है, -rf किया, स्टार लगाया, सारे डेटा क्या किया इसने, रिमूव कर दे। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, मुझे फाइल चाहिए यहाँ पे। अब क्या करना है, क्लाइंट साइड पे जाते हैं, स्लैश स्लैश वेयर के अंदर जाओ, लॉग्स नाम का फोल्डर रहता है, वहां पे जाओ। मेरे को लॉग्स का बैकअप लेना है। क्या करना है, लॉग्स वाला फोल्डर का बैकअप लेना है मेरे को। कहाँ पे, सर्वर वाला साइड में, TMP के अंदर, यहाँ पे क्लाइंट से। तो मुझे बताओ, मैं क्या क्या चीज मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, कौन बताएगा मेरे को? ठीक है, वेरी गुड। क्या यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे SFTP सिंक्रोनाइज करने के लिए? SFTP तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, SFTP वाला, आरसिंग वाला कमांड अलग है। SFTP तो पहले कराया था ना, आरसिंग वाला तो दूसरा वाला तरीका है ना फाइल ट्रांसफर करने का। सिंपली क्या करोगे, पहले पिंग करके चेक कर लोगे। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, बढ़िया, कैसे हो सर? आज लेट आ गया, आज लेट आया आज। आपकी बैच में तो चल रहा है कुछ क्लासेस, और आपका TL नहीं कब जाए? सर अब तो हमारी गलती तो नहीं है, आपको यहाँ बैठना था, यहाँ बैठ जाओ, हम कहीं और चले कोई नहीं सर, डायरेक्ट पढ़ लेंगे 2 मिनट के लिए। कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपली आपने क्या किया, पिंग किया है। क्यों नहीं हो रहा? सिस्टम सीटल रिपोर्ट वाला कमांड चला के देखा था, और रूट से काम क्यों नहीं करता है तू? तेरे पर फिर क्यों एरर आ रहा है? तूने कुछ कमांड चलाया था, कुछ कमांड चला था, स्टार वाला कमांड यूज किया था स्लैश के अंदर, ऐसा कुछ किया था क्या? RM-RF स्टार लगाया था स्लैश है? अरे नहीं, इस पे काम कर ले फिलहाल, नहीं मत बना, नहीं के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बाद में कर लियो। हाँ ऐसा कर ले, कोई इशू नहीं है। पर इसका पूरा जो, इसका जो फाइल के अंदर डेटा होगा वो डिलीट करके देख लेना। और बंदों की होगा। कमांड नोट फोन दिखा रहे तो हाँ वही तो, आपने ये भी बुक ले लिया आपने कौन सी, पॉलिटिक्स की, कौन है यार? पॉलिटिक्स की कह रहे थे लेने। हाँ ये मिडिल प्लान एक्टिवेट ले लेते, बोल के ऊपर ग्रीन मल्टी यूज कर दे, ऐसी पढ़ ली। और मैंने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया। ये तो लेने रहा है यार, CH कमांड नोट फोन दिखा रहा है। लाइक करता है क्या फेस पे? नहीं, आप थोड़े iOS वाले, आपको थोड़ा तेज वाली आदत है। ये भी हो सकता है। PC नॉर्मल सारे ऐसे ही होते हैं, लैग ही करता है कभी। मैं तो कर रहा, लाइक कर रहा है, पैसे नया लेगा बात। क्यों? यही तो चल रहा है, अभी तो कोई एरर नहीं है।
जब स्टार्टिंग में लॉगिन करो तब आ रहा है उस चीज का। ओके, ये काम करना ना, अभी काम कर इस पे, ठीक है। फिर आके नहीं बना दो। और जब अभी तो वैसे भी क्लास खत्म हो जाएगा तेरा 2-3 दिन में, हाँ। तो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। फिर तेरे को काली का मशीन चाहिए होगा, जब तू सीएच वगैरह करेगा तो काली का डाल देना, ठीक है। फिर रेडिट का तेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फिर रेडिट इसलिए पढ़ाया जाता है आप लोगों के, अगर आपको इंटरेस्ट होता है कि मेरे को रेडिट में अपनी करियर चूज करना है या फिर जॉब वगैरह देखना है, तब बेसिक करके एटलीस्ट आप रेडी हो जाते हो कि मेरे को जॉब लेना है। मतलब जो बच्चे ने बहुत सारे रेडिट करके भी जॉब में गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एजुकेशन हो, उसको रिक्वायरमेंट है, पैसा कमाएगा तो फिर बाद में कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी वैसे भी लेता है। पर हाँ, वहां पर अगर मेंशन किया कि मेरे को सर्टिफाइड ही बंदा चाहिए, तो तेरे को सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगा वहां पे, ठीक है। कौन है यार ये? भैया तो था मैंने इसको लिंक ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अपन पिंग करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कमांड चलाओ, कौन सा वाला, आर सिंह वाला। और किस वाले मशीन से आपको पिंग करना है, रूट से करना है, तो रूट का नाम डाल देना यहाँ पे, दिख रहा है आपको सबको। जिस वाले यूजर से काम करना है उस यूजर के क्या करोगे यहाँ पे, क्लाइंट साइड पे, कहीं भी कर ले, कोई क्या कह रहा है बता। आपको क्लाइंट से डेटा सर्वर पे करना है ना, सिंक करना है, तो सर्वर का एक तो आईपी है ये। हाँ, अभी बता रहा ना, उसके बाद यहाँ पे आएगा इस वाला लाइन में सिप के साथ में डबल कॉलम लगाएगा, स्लैश लगाएगा, कहाँ पे चाहिए तेरे को, टीएमपी में चाहिए, टीएमपी में डेटा क्या करेगा, सिंक कर देगा। समझ में आ रहा है? यह पूरा समझ में आना चाहिए, जब आप काम करते हो ना एक्चुअल में, तो इस तरह से करनी पड़ेगा, जब आप कहीं भी काम करो, किसी भी उसमें काम करो, ठीक है। जैसे मैं इंटर करूंगा तो पूछ रहा है पासवर्ड क्या है, कौन सा वाला, सर्वर वाला मशीन का पासवर्ड क्या है पूछेगा। ये देखो सारे फाइल शेयर कर दिया, ये देखो कितना फाइल शेयर किया, इतना डेटा शेयर किया, ये सारे के सारे फाइल शेयर कर दिए। अब यहाँ पे सीडी करो, स्लैश टीएमपी वाला फोल्डर में जाकर देख लो, यहाँ पे सारे डेटा आ गया। अब वो मैं वापस जाते इस वाले फाइल में, कहाँ पे, सीडी करके वेर के अंदर लॉग्स नाम का फोल्डर था, राइट। यहाँ पे सारे डेटा है, मैं इरेज कर देता यहाँ पे, आरएम क्या है, आरएम क्या, कुछ नहीं है, एक जनरल सीडी वाला फोल्डर है, बाकी सारे डेटा क्या किया उसने, डिलीट कर दिया। अब मैं सीडी करते वापस से आरसिंग वाला कमांड चला के देखता हूँ, तो क्या किया उसने, ये सिर्फ जनरल वाला ही अपडेट किया, बाकी फाइल क्या क्या कुछ अपडेट किया। अगर मैं इस वाले फोल्डर में वापस बना जाता हूँ, वेयर के अंदर लॉग्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैंने टच कमांड चलाया और टेस्ट डॉट टी एक्स टी के नाम पे मैं फोल्डर बनाता, कितना 1000 करीब फोल्डर बनाता। देखो इतना सारा फाइल हो गया इसमें। अब सीडी करके बाहर आता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये वाला टेस्ट वाला फाइल इस वाले उसमें नहीं है अभी, इस वाले मशीन में, सर्वर वाला साइड में। कौन है यार ये, ठीक है, नहीं है ना अभी। तो ये जो फाइल था वो मैं क्या करूंगा, शेयर करूंगा, तो इस वाले फाइल पे जाओगे, शेयर ले जा भाई, उठा के ये ले, ध्यान से गिरना मत, कुछ आराम से ले जा, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना, ठीक है। वापस ये वाला कमांड चलाओगे, ये वाला, अगर मेरे को ये फाइल जो था टीएमपी में नीचे किसी दूसरे फोल्डर में चाहिए मेरे को, सपोज मानते कि, अरे सॉरी, इस वाले फाइल पे आ गया, सीडी करता मैं होम में जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो सीडी करता मैं यूजर में जाता हूँ, एलएस करता हूँ, मेरे को यहाँ पे सारे फाइल चाहिए,
तो मेरे को कौन सा लोकेशन देने पड़ेगा? ये वाला लोकेशन देने पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं वापस ये वाला कमांड चलाता हूँ तो टीएमपी की जगह क्या करूंगा मैं? देखो यहाँ पे फाइल आ गया, समझ में आया? फाइल सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पे वही डेटा अपडेट करेगा जो ऑलरेडी होगा। उसके अलावा दोनों डेटा क्या करता है, सिंक करता है। आप आपको जब आप गूगल फोटो आपने यूज किया, सबने यूज किया होगा, जो ऑलरेडी फाइल फोल्डर फाइल या कुछ भी डेटा अपलोड होगा वो डेटा क्या करता है, क्लाउड पर सिंक कराता है उसको। नया डेटा करता है ना, पुराने डेटा तो दोनों क्या करता है, फैच करता है। दोनों डेटा सेम है तो कुछ भी चीजें काम नहीं होता वहां पे, बस सिंक करता है। लेकिन कोई नया डेटा आपने अपडेट किया अपने फोन में, लैपटॉप में, वो डेटा क्या करेगा, क्लाउड पे अपलोड करता है, सिंक करता है ना, फोटोज वगैरह गूगल वाला। आपने यूज किया होगा ना, सबने यूज किया होगा। समझ में आया इतना? कहीं से भी कर सकता है, सर्वर साइड से भी कर सकता है, तो इसमें क्या है, सर्वर साइड से कर ले। तो सर्वर साइड पे कर सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, किसी मशीन से कर सकता है, तो कहीं से। जनरल डी वाला जो बैकअप के लिए मैंने बना रखा था ना, आई थिंक कुछ प्रैक्टिस कराया होगा शायद लॉग्स वाला, तो बैकअप के लिए वो रहेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा वो। करंटली सिस्टम मेरा क्या है, चल रहा है ना। लॉग्स डिलीट किया ना, जनरल वाला फाइल में जो आपने बैकअप लिया वो तो रहेगा ना आपके पास, वहां पे वो रहेगा। ये ले जा भाई, ये देख, ये ले जा, ये ले जा। इसमें देख ले, कोई एक टूटा हुआ है शायद, ध्यान से ले जा। आराम से। क्लियर हुआ? मैंने काम कहाँ पे किया था, यहाँ पे सीडी करके यहाँ पे काम कर रहा था। एलएस किया था, मेरे को कुछ दिखा था यहाँ पे? नहीं दिखा था। मैंने वापस आरसिंग वाला कमांड, यहाँ पे गया मैं वापस, और आरसिंग वाला कमांड चला था। यहाँ पे लॉग्स वाला फाइल जो था वही क्या किया था, उसने फैच किया था। जनरल वाला जो फोल्डर था यहाँ पे, था ना, वो तो डिलीट नहीं हुआ था। वापस मैं कहाँ पे गया, ये सारे डेटा चेंजेस करते, वापस मैं आरसिंग वाला कमांड चलाता, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरल वाला फाइल अपलोड हुआ होगा। ठीक है, वापस मैंने इस फाइल में गया, ये फाइल बनाया। क्या? क्यों होगा? बैकअप के लिए बना रखा है ना तूने, तो क्यों होगा बता? फिर थोड़ी ना होगा। जनरल वाला तूने काम किया हुआ था ना उसमें, उसको अलाउ किया था ना सिस्टम को, कि जो करंटली रनिंग वाला जो था लॉग्स मेरे को चाहिए, वो तो रहेगा ना वहां पे। हाँ, लॉग्स तो रहता है ना, तो उसमें पता चल जाएगा तेरे को लॉग्स में डिलीट हुआ कि नहीं। सीडी कर ले, वहां पे चला जा वेर के अंदर, लॉग्स नाम के फोल्डर में जा, एलएस करके देख। और मैं आरएम करता हूँ, हाइफन आरएफ किया, और मैंने टी और स्टार लगाया। देखो जनरल वाला फाइल दिख रहा है यहाँ पे, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ट्राई करके देखते हैं। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो कौन सा फाइल में हमने चेंजेस किया हुआ वहां पे, इसीलिए तो बैकअप के लिए रखेगा। क्या कह रहे हैं डायरेक्ट बता, या तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं समझा नहीं पा रहा, दोनों ही बात। तो बता तेरे को कहाँ पे कंफ्यूजन है। ये फाइल क्यों डिलीट होगा, इसकी कौन सा फाइल में तूने चेंजेस किया था लास्ट टॉपिक में, जब तूने जनरल सीटी वाला कमांड चलाया था?
11 चैप्टर पढ़ा था लॉग्स वाला। जब लॉग्स को परसिस्टेंट करता है तो वो बैकअप बना के चलता है ना अपने लिए, लॉग्स वाला डेटा थोड़ा सा। और बहुत ज्यादा लॉग्स तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैं मशीन को रिबूट करूंगा सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पुराना डेटा नहीं मिलेगा, सामने वाला ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर देगा कि पुराना डेटा क्या क्या एरेज किया गया। गुड मॉर्निंग जी। ले जाइए मैडम, कोई सा भी जो आप कुछ है। जॉब पे गया था? तेरा तो जॉब लग गया था ना? गया नहीं था जॉब पे? दोनों की जॉब लगी थी, अभी इंटरव्यू दिया था। तेल पे लगी थी। मैंने भी उसे पेट्रोल मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था दोनों का। मैंने इंस्टा पे देखा था। अभी सुबह आई थी। गलत हो गया, पूछ के। मैंने तो फिर रखना हाथ रखी। क्योंकि हर्षित उस दिन गया था ना, तो उसको वो एक्सपीरियंस करके आया कि भाई वहां पे क्या है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक किसी को सवाल है तो बताओ। कौन सा? तुम्हारे पास रेडिट का एक्सेस होना चाहिए। ये हाँ, दोनों यही तो है। मजाक थोड़ी नहीं कर रहा मैं भाई, एविडेंस के साथ मैंने बोला था। मैंने सुबह ही सुबह दे दी थी आज। किसी और ने ज्वाइन किया क्या? क्या? किसी ने ज्वाइन किया है ऐसी बस खाली ये करना उनकी दुख है। हाँ मेरे वर्मा और वो नाम ना क्या? लक्ष्य लक्ष्य। मैं तो लक्ष्य लिंक्डइन पे। ओके, ये हो गया, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या सीखेंगे? इंस्टॉल करना सीखेंगे, पैकेज वगैरह इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है? रेडी के थ्रू।
सर आपका माइक ऑफ है। ओके, वॉइस आ रहा है अभी? हेलो, यस सर। ठीक है। अपन क्या सीखेंगे यहाँ पे कि अपडेट वगैरह कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कैसे करें, कोई पैकेज वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक है जो हमें सीखने पड़ेगा, ठीक है। पहला है कि अगर आपका सिस्टम रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करोगे आप। तो अगर आपका सिस्टम रजिस्टर्ड है, यहाँ पे ये वाला कमांड डालोगे, हाइफन हाइफन यूजर नेम डालोगे। यूजर नेम जो भी होगा आपका, जिस नेम से आपका मशीन क्या है रजिस्टर्ड है, उसका नाम डालोगे। और इसके बाद ये बता देगा, आपका पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद अगर सिस्टम रजिस्टर्ड है तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। ये होस्ट टाइम करके इस तरह से आएगा। अगर आपका सिस्टम रजिस्टर्ड है कि नहीं है देखना चाहते हो आप, तो सिंपल एक कमांड टाइप करोगे, चेक कर लेना। मैं एक ही मशीन ऑन करता हूँ अभी, एक ही चाहिए मेरे को। देखो क्या कह रहा है, फेल हो गया। सिस्टम क्या है मेरा, रजिस्टर्ड नहीं है। समझना, अगर नहीं रजिस्टर होगा तो सिंपली मना कर देगा, रजिस्टर होगा तो बता देगा। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं तो वो लोग ऑलरेडी परचेज किया वही सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि उसके डेटा ब्रीच होने के चांसेस होता है, ठीक है। क्लियर है? ऑटो अटैच करके देख लो, यहाँ पे ये कमांड भी चला के देख सकते हो आप। अभी क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अनरजिस्टर्ड करके देखते हैं। रजिस्टर ही नहीं है तो अनरजिस्टर्ड करके क्या ही करेगा वो। बता रहा है वो रजिस्टर ही नहीं है तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, ये कमांड यूज कर सकते हो आप लोग। उसके बाद आता है, नीचे आओगे ना। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं आरपीएम सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। और रेड हैट क्या करता है, एक पैकेज मैनेजर प्रोवाइड कराता है। ये यार ये हटेगा कैसे, मैंने लगाया तो था लेकिन ये हट गया। ठीक है, ये क्या है, आरपीएम एक सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर है। रेड हैट ने क्या किया, प्रोवाइड कराया है, ठीक है। स्टैंडर्ड वे है पैकेज को सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर फ्रॉम द आरपीएम पैकेज सिंपलीफाई देन वर्किंग द सॉफ्टवेयर दैट एक्सट्रैक्ट टू फाइल सिस्टम फ्रॉम द आर्काइव। जो जो हम आर्काइव वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, फाइल हमारे सिस्टम में है आर्काइव फॉर्मेट, उसको क्या कर सकते हैं, स्टैक करके इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। विद द आरपीएम पैकेज एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी ट्रैक विच फाइल योर सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको क्या कर सकता है, वो ट्रैक कर सकता है। जो भी आपको चाहिए वो क्या कर सकता है, वो मैनुअल तरीके से पैकेज इंस्टॉल कैसे करेगा उसके बारे में अपन सीखेंगे अभी, ठीक है। रिमूव कैसे करेगा, अनइंस्टॉल कैसे करोगे, सब चीजें हम क्या करेंगे आरपीएम के थ्रू सीखेंगे। पहला क्या होता है यहाँ पे, पैकेज का नेम होता है। दूसरा क्या होता है, वर्जन होता है। तीसरा क्या होता है, रिलीज कब होता है। चौथा क्या होता है, आर्किटेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला वर्जन यूज करो, 32 वाले कर रहे हो, 64 बिट वाले कर रहे हो, कौन सा वाला अब वर्जन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अपडेट करोगे आरपीएम पैकेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है उसने, ठीक है। आरपीएम का एक यूटिलिटी है, लो लेवल का टूल्स है, रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द पैकेज file and install package by the default tools get the information from the local database installation package। जब आप आईएसओ इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो कितने जीबी का होता है, 8-10 जीबी का फाइल होता है करीब। वो फाइल क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स वगैरह भी साथ में इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम के अंदर, ताकि अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, कोई ड्राइवर चाहिए तो आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कर सकते हो आप ऑफलाइन ही फाइल क्या कर सकते हो, डाउनलोड। अगर आपको याद है तो पहले जब हम विंडो खरीदते थे तो उसके साथ में डीवीडी सीडी करके भी होता था। अभी तो सीडी वाला फंक्शन ही खत्म करते हैं लैपटॉप से, मेरे को दिखा नहीं, मेरे को बहुत टाइम से, बहुत ही कम लैपटॉप में होता है डीवीडी। जो पुराने लैपटॉप थे ना उनकी नए वाले में शायद हटा रहे हैं ना, तो सब हटा दिए। आई थिंक डेस्कटॉप में शायद होता है अभी भी। डेस्कटॉप में तो हाँ। हाँ,
पर वैसे इसमें लैपटॉप में धीरे धीरे कम कर दिया था। पहले क्या होता था, जब हम विंडो खरीदते थे ना, लैपटॉप वगैरह कुछ भी पीसी वगैरह, तो उसके साथ में डीवीडी प्लेयर डीवीडी भी देता था बेसिकली। उसके अंदर विंडो का जो भी ड्राइवर वगैरह होता था वो साथ में मेरे को प्रोवाइड कराते थे कंपनी वाला। अभी तो विंडो 11 में पहले से ड्राइवर वगैरह अपडेट करके ही देते हैं। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे इंस्टॉल करोगे हाँ वो अपने आप ही अपडेट कर देता है। लेकिन इसके अंदर कोई लोकली कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना तो कैसे करोगे उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आरपीएम क्या है, कमांड है, लिस्ट करेगा पैकेज को, क्यू लगाते हैं, क्वेरी के लिए एफ लगाते हैं, फाइल के लिए ये वाला फाइल देखो चेक करो आपके सिस्टम में है या नहीं है। मेरे पास है, ये वाला कमांड चला के चेक करो सबके सब फटाफट। ये इतने बच्चे हैं जॉब के लिए? मेरे 45 लोग चाहिए। कितने? 45 लोग चाहिए। साइज में आता है थोड़ा। ठीक है। अरे आरपीएम कर, क्यूएफ कर, स्लैश सीटीसी कर, यम डॉट ट्रैपो कर देना, टैप बटन प्रेस कर, पूरे फाइल उठा लेगा। कल परसों, कल आज कल खत्म कर दूंगा। 27 से पहले बताऊंगा। अरे कल परसों खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा 2 चैप्टर। 13 14 15 कल या परसों खत्म। उसके बाद एक टेस्ट रखता, टेस्ट कंप्लीट करो, एग्जाम दो, दूसरे बैच में इनरोल हो जाओ। है नेटवर्किंग कोई बात नहीं, ठीक है ना, अच्छी बात। दोनों कर साथ में, कोई इशू नहीं, समझ में आ रहा है दोनों को। देख लिनिक्स तुम्हें बस कमांड समझने के लिए हेल्प करेगा, वो सीएच में तुम्हें काफी चीजें हेल्प करता है। बस तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कमांड की, बस सीएच तू आराम से कर सकता है। बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होता है वहां पे फिर काम करने के लिए। सारे पूरे 6 7 दिन क्लास होती है, सप्ते में एक दिन छुट्टी होती है पूरे, बाकी 6 दिन काम। अभी थोड़ा काम चल रहा है ना इसीलिए, नहीं तो फिर चेंज कर लूंगा बाद में। वीकडे वीकेंड कभी भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तेरा क्लास खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, लिस्ट करना है कोई पैकेज वगैरह को, तो यहाँ पे क्या करो, की के साथ में हाइफन एल यूज करोगे। बातें करना बंद कर, नहीं तो बाहर बैठाऊंगा दोनों को। तुझे बता रहा हूँ, क्या नाम है, लोकेश, तुझे बता रहा हूँ, इसीलिए दोनों को बोला था अलग अलग बैठने को। तेरे साथ एक और आता था, ये यही था, यही नहीं था, दूसरा। हाँ ये लगा कमान चला के देखो। कम क्लास कंप्लीट कर ले, बीच में टाइम चाहिए तो दे दूंगा बात करने के लिए, ठीक है, दोनों चला जाना बात करके आ जाना। कितना हो जाएगा? आपकी स्क्रिप्टिंग वाला फाइल चाहिए या फिर आपको चाहिए कि ओपन एसएसएल वाला क्लाइंट वाला फाइल देखना है, तो वो भी चला के देख सकते हो आप। ये वाला कमांड चला के चेक करो। बस बहुत लंबा खींचा है तुम्हारा, पता है। अरे नहीं, बीच में छुट्टी बहुत सारा हो गया था।
होली पे, उससे पहले पता नहीं कोई 2-3 त्योहार था बीच में। स्क्रिप्टिंग वाला फाइल देखना तो वो देख सकते हो। ओपन एसएसएस का स्क्रिप्ट वाला फाइल है, जब हम सर्विस यूज करते हैं ना एसएस वाले, उसका स्क्रिप्टिंग वाला फाइल है। पढ़ ले। इसको रूट किया है। नहीं नहीं, पता है इसमें क्या होता था कि इसको जब हम पावर ऑफ करेंगे ना, बिना पासवर्ड मांगे पावर ऑफ हो जाएगा। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी जिसमें कि ऐसा फंक्शन था कि मतलब पावर ये काम नहीं करेगा, मतलब कि अनलॉक करने के लिए अनलॉक सिर्फ फेसबुक से होगा और इससे होगा। ठीक है, वो उस एप्लीकेशन की वजह से तूने फोन को रूट किया था। पिन नहीं डाल पाया हूँ, तो मैंने तो अनलॉक नहीं हो रहा था। तो मैंने अभी के लिए ये 3 बटन दबा के रखा है, पासवर्ड किया तो इसका कुछ पासवर्ड से बाहर निकलते हुए तो रिबूट करेगा। ऊपर प्लस और पावर बटन और प्लस वाला बटन प्रेस करके रख। तुरंत डेटा हट जाएगा तेरा। तूने रूट किया गया तो फोन को रूट करने के बाद उसका पूरा कुछ भी होता नहीं। इतना हो जाएगा। मॉर्निंग सर। बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? भूल गया। अरे कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? क्लास है अभी? देख लीजिए सर, कहीं लैब खाली है तो। लास्ट ऑडिट कब हुआ था हमारा सिस्टम, उसकी वाला कमांड चेक कर कर देखो, ये वाला कमांड चला। इधर तो इंटरव्यू चल रहा है आज। अभी बैठ जाओ थोड़ी सी। क्या बात है, यहाँ कैसे? क्लास के लिए तो आता नहीं, इंटरव्यू के लिए आया गुड मॉर्निंग मैम, क्या हुआ, बाइक क्यों बोल रहे हो?
बात करिए। ओ ये बैग नहीं लगा यार बगल में। देख भाई क्या है बता। कैंटीन के बाद टॉप 10 ढाई सब टॉप 10 जो स्टूडेंट आता है मेरे खुद के आज वो ऑन उसका टाइम मेरे को पता नहीं है कॉल आई ये वाला आईडी टाइप करो, पैकेज इंस्टॉल करना सीखते हैं। हेलो, पढ़ने रहे तो चुपचाप बैठा रहे। हम पैकेज इंस्टॉल कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यार मेरे को बोल दिया, मैंने कुछ किया पे नहीं भाई। डीएफ वाला कमांड चलाओ और यहाँ पे डीवीडी वाला फाइल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बीएम पे जाओगे, सीडी साटा डीवीडी दिख रहा है, यहाँ पे आओगे या इसको क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो इसके अंदर डीवीडी वाला फाइल नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। जैसे दूसरा वाला मशीन देखते हैं कि दूसरे वाला में है कि नहीं, ठीक है। डीएफ वाला कमांड चलाओ, यहाँ पे डीवीडी वाला फाइल दिख रहा है, रन मीडिया वाला फाइल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सीडी साटा डीवीडी पे जाओगे, कनेक्ट करके देख लेना एक बार। पर मेरे पास ओरिजिनली डीवीडी वाला फाइल दिख नहीं रहा है, तो अपन इसको बंद करेंगे और दूसरा मशीन ओपन करता मैं। तो मैं दूसरा मशीन ओपन करता हूँ और इसमें देख लेते हैं इसका वाला फाइल है कि नहीं। अगर फाइल होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो इसका पासवर्ड क्या है मुझे भी नहीं पता, पर बाय डिफॉल्ट रूट रूट होना चाहिए। देख देख देख। तो डीएफ कमांड चला, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा मेन मशीन में ऐसे में फाइल होना चाहिए, अगर नहीं है 0.2 वाला फाइल तो होना तो चाहिए था यार। मैंने फाइल कहीं और शिफ्ट कैसी ले गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। एक 10 वाला तो नहीं लेगा, छोड़ो। उस वाले फाइल में जाना है और पैकेज इंस्टॉल करना है, लेकिन मेरे को डीवीडी नहीं मिल रहा है मेरे सिस्टम में, ठीक है। ऐप स्टीम में जाना है, वहां पे पैकेज नाम का फोल्डर होगा, वहां पे जाना है। तो मैं देखता हूँ आया है कि नहीं, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए अब तो, क्योंकि मैंने फाइल को पैक कर दिया हूँ, लेकिन हाँ, अब आ गया।
ठीक है, सीधी करो, स्लैश रन मीडिया वाला फाइल में जाओगे। ठीक है, आरएचएल वाले में जाना है, एलएच कमांड चलाना। ठीक है, सीधी करना, ऐप स्ट्रीम में जाना है, एलएच कमांड चलाओगे, उसके बाद सीधी करना। कौन है ये? शांति पसंद नहीं है भाई, योगेश लोकेश। भाई देख लोकी और कद्दू सामने देखियो भाई, जरूरी फोन है तो बाहर जा। अरे जाने दे नहीं यार इसको, तो तंग कर रहा है। भाई फोन सबमिट कर दे, फिर एक हफ्ते बाद लेना, ठीक है? फोन एक हफ्ते ना बाद मिलेगा, क्लास के अंदर बात करना है, अलाउ नहीं, बाहर जा, उठो वहां से, 1 मिनट रुकना। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया, तू बता कहाँ घूम रहा है? चेयर चाहिए, वो ले जा, टूटा हुआ ये ले जा, नहीं तो बगल वाला लैब से ले जा, सामने से जा। क्या करे भाई, गरीबी है फिलहाल। ये चेयर बड़ी जल्दी टूट जाता है। स्कूल में नहीं होता था वो लकड़ी वाला चेयर, जहाँ पे सरकारी स्कूल में वो बेंच होता था कि भाई, बेंच वो और ये और दोनों फिक्स होता था, तो कुछ भी कर लेता, पीछे होगा ना आगे होगा। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ा होगा उसको पता होगा। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में तब, प्राइवेट में भी होता है बट आई थिंक वहाँ पे छोटे छोटे चेयर। अच्छा, डैश और टेबल नहीं, जैसे ये डैश को भी और साइड। तो यहाँ पे एक फाइल है, आरपीएम करोगे, -q लगाओ, एफ लगाना। देख भाई, उठो वहां से और इधर आकर बैठ, पढ़ाने नहीं देगा, डिस्टर्ब करेगा तो मैं भगा दूंगा क्लास से, सुन ले बात ध्यान से। तो काम कर ले थोड़ी देर, एक टॉपिक खत्म होने दे, उसके बाद तेरे को जो बात करनी इसको सर फोड़ना वो फोड़ता रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद करिए। टैब बटन प्रेस करेगा, मेरे को टेलनेट वाला फाइल से इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो पहले हमने क्या किया, क्यू के लगाते क्वेरी के लिए, एफ लगाते फाइल के लिए, जो भी फाइल से सिंपली क्या कर सकते हैं आप, फिल्टर सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, HTTP का पैकेट सर्च करना है मेरे को, देखो HTTPD का पैकेट दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, फाइल इंस्टॉल करना था, आई लगाते इंस्टॉल के लिए, बी लगाते बरबूज के लिए, एस लगाते ह्यूमन रिट्रीवल के लिए, ठीक है? कौन कह रहा है डेरा, क्या हो गया? नहीं, मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा, क्लास बंद हो जाएगा। ये वाला पैकेज दिख रहा है? अरे भाई ना, तू ना खाना खा खा कर कहाँ रहता है, पीजी में रहता है? डिवाइस का नाम कौन सा दे रहा था, डीएफ कमांड चलाया। हेलो, बात करना बंद कर। हम्म, तो नीलेश वो तो नेटवर्क तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं तो कुछ और पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तेरे को भी, तो वो टॉपिक क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? लोकली कर सकता है। पहला ना तुझे बोलता है, क्लियर ही बोला कर, थोड़ा खाना खा के कर सुबह घर से, ठीक है? पीजी में रहता है, पीजी में रहता है, कहाँ रहता है?
बहुत दूर से आता है। जीटीपी नगर दूर है, रेड लाइन के साइड में ना। रेड लाइन नहीं है, पिंक लाइन है, वो कौन सा वाला लाइन है? येलो लाइन है। सीधा सीधा जो है हाँ हाँ हाँ। अच्छा विश्व का विकास अच्छा। ठीक है। इस वाला कोई भी पैकेज वगैरह इंटरनेट नहीं चाहिए, बगैर इंटरनेट के करके देख, इंटरनेट चाहिए क्या वहां पे? वैसे नहीं चाहिए होता, देख एक बार। ठीक है, अगर मेरे को क्या चाहिए, आरपीएम वाला कमांड यूज करो यहाँ पे। हाइफन क्यू लगाते हैं, एफ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले तो पैकेट फाइंड करेगा ना। क्यू लगाते, क्वेरी के लिए एफ लगाते, फाइल के लिए मेरे कौन सा पैकेज देखना? टेलनेट वाले दिखा रहा है मेरे को, इसमें पैकेज इंस्टॉल करना। तू कहाँ पे काम कर रहा है भाई? यहाँ पे कर रहा है? ये वाला कमांड चलाया? टैब बटन प्रेस करना आता है? टैब नाम का एक बटन होता है तुम्हारे कीबोर्ड में, टैब बटन प्रेस कर, लिस्ट आ रहा है, आ गया लिस्ट, इधर लिखा। ठीक है, हाइफन लगाओ, आई लगाते इंस्टॉल के लिए, बी लगाते बजबोजली, एच लगाते ह्यूमन डिटेबल के लिए। ठीक है, ह्यूमन डिटेबल के लिए टैब बटन प्रेस करो, कौन सा फाइल चाहिए? हम बता क्या करें। हाँ ये देखिए जरा, अरे क्या कर रहा है तू? यहाँ पे आरपीएम क्वेयर, हाँ ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? पहले फाइल तो सर्च कर, तुम्हारे पास फाइल है, अब सर्च कर कौन सा वाला पैकेज चाहिए तेरे को। तेरे को पैकेज चाहिए कौन सा? सपोज मानते हैं कि मैं तेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए, पूरा उठा रहा है पैकेट, इसको डिलीट कर, और आई लगाते इंस्टॉल के लिए, बी लगाते बरबजली, एच लगाते हर्षित। तो पढ़ नहीं रहा तो डिस्टर्ब क्यों कर रहा? तो दोनों फिर से साथ में बैठ गया आज, क्या हो गया? सब ठीक? झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया किसी से? देख, ये अलग अलग मॉड्यूल होता है, तेरे को क्या पढ़ना है वो देख ले, तेरे को स्टॉक में जाना तो स्टॉक में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है ये? तू कॉल कर रहा है? नंबर ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे मैसेज कर दे अपना नाम, और तू क्या मतलब अपने बारे में थोड़ा शेयर करके, मैं इस क्लास में, तभी मेरे को पता चलेगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं हूँ, ब्लॉक कर दूंगा फिर, नहीं तो।
मेरे को नहीं पता HTTP का पैकेट चाहिए मेरे को, ठीक है। सपोज मानते हैं कि ये वाला पैकेट चाहिए, 2 वाला चाहिए, तो मैंने 2 लगाया, टैब बटन प्रेस किया, पूरा फाइल क्या किया उसने ले लिया। इंस्टॉल करूंगा तो देखो पायरो पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अगर मेरे को फाइल रिमूव करना है वाला, इधर ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आ गया दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि 4 बार समझा रहा, दोनों को दोनों बात करने पे लगे वो। ये वाला अगर मेरे को रिमूव करना है पैकेज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई लगाऊंगा और टैब बटन प्रेस करता हूँ, सिंपल इंटर करूंगा, तो क्या कर रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला फाइल था मेरा, 2 वाला था, इंस्टॉल ही नहीं दिखा रहा है ये तो। ठीक है, शुरू लगा देते हैं। ये तो नहीं दिखा रहा है इंस्टॉल, पर यहाँ तभी मैंने इंस्टॉल किया इसको। ये करके देखना, पूरा नाम मत डालना, खाली स्टार्टिंग का नेम डाल के देखो, इंस्टॉल करके देखो। पढ़ लेना, आई थिंक इंग्लिश में है वो क्लास। या पूरी नहीं, पूरी वीडियो की लिंक शेयर किया हूँ, वो पूरा डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर ही वो सारे। हो गया तुम्हारा, हुआ। इसीलिए नहीं भेजता मैं, ये एक दिन भेजा था, अब हर रोज यही बोलता है। भेज दूंगा, कोई नहीं, भेज दूंगा, पढ़ ले, ये तो कर ले, अभी तो कर ले, भेज दूंगा बाद में। मेरा नहीं है वो, किसी और का है। साइबर किसी ने पेड़ भी बोल दिया। साइबर साइबर पेड़ बोल दिया, ये तो आएंगे। उससे क्लासेस वगैरह मिलता है तो फिर दे देता हूँ, मैंने कहा ठीक है यार, बस 5-6 मॉड्यूल तो टोटल है, 5 मॉड्यूल, 5 ही मॉड्यूल है ही भाई टोटल। तो इंटरव्यू देने लायक पढ़ लेगा, जब एक बार तेरी इंटरव्यू हो जाता है ना, तो खुद ही पढ़ेगा फिर। कब के लिए आया क्या कंपनी? ये तो डीएलपीटी के लाइन का डीएलपी फाइल में कौन सी करेंगे, डीएलपी फाइल के अंदर ढूंढेंगे इसमें। ये वाला फाइल आया होगा ना, इसके अंदर जाके कमांड चलेगा, ये बाहर से नहीं चलेगा, ध्यान रखना। उस वाले फाइल के अंदर जाके कमांड चलेगा, कहाँ पे, इस वाले फाइल के अंदर। ये इरेज करने के लिए आई लगाते, इंस्टॉल करने के लिए। दो चीजें होता है, कोई पैकेट इंस्टॉल करता है, उसको इंस्टॉल करता है तो क्या होता है वहां पे, बता। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है फोन में, वापस उसको अनइंस्टॉल करता है तो क्या उसका डेटा रहता है उसके पास? नहीं नहीं नहीं, अगर तूने देख, ये मैनुअली तरीका है, जो तुम्हारा पहले से होगा, तूने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे तो हट जाएगा फिर। हाँ, ये डायरेक्टली में डेटा है, कंप्रेस किया हुआ फाइल है तेरा। जब मन करता तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, जब मन करता है क्या करता है, अनइंस्टॉल करता है। अनइंस्टॉल करेगा तो हट जाएगा वहां से, तेरा सिस्टम से हट जाएगा वहां से, वो खत्म हो गया। वापस जब तेरे को रिक्वायरमेंट है फिर से डाउनलोड करने पड़ेगा, समझ में आया?
ये था मैनुअल तरीका, अब ऑटोमेटिक तरीका बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तुम सबका हो गया? आपको ऑफलाइन पैकेज इंस्टॉल करना है, आपके पास इंटरनेट नहीं है। ये मैनुअल तरीका है कोई पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। पहले से डीवीडी वाला फाइल जो था मेरे पास, उसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर प्री इंस्टॉल मिलता है रेडिट की तरफ से। उनमें से कोई पैकेज आपको रिक्वायरमेंट है, आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो मेरे को वहीं से इंस्टॉल करना है पैकेज इंटरनली मेरे सिस्टम में, तो वो क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो आप। दूसरा तरीका है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल कैसे इंस्टॉल करोगे वो बता रहा हूँ, यम और डीएनएफ के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि डीएनएफ वाला सॉफ्टवेयर पैकेज मिल रहा है। ये वाला कमांड चला के चेक करो कि तुम्हारे पास एचटीटीपी का पैकेट है कि नहीं है, लिस्ट चेक करो। एचटीटीपी का पैकेट डी यूज करते हैं, एचटीटीपी के पैकेट क्यों यूज करते हैं बता? नहीं, सर्विस है सारे के सारे। एचटीटीपी पैकेट किस लिए यूज करते हैं, प्रोटोकॉल क्यों यूज करते हैं बताओ? नेटवर्किंग पर ही है। तो बता, कोई बता एचटीटीपी का पैकेट क्यों यूज करते हैं? डी तो लगाते, एचटीटीपी क्यों यूज करते हैं बता, किस काम में होता है? यूज कर रहा है ना? हाँ, तो फिर सर्विस चाहिए ना तेरे को, तेरे सिस्टम के अंदर टूल्स चाहिए होगा ना काम करने के लिए। नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? यहाँ पे डी लगता है रेड हैट के अंदर, वैसे तुम कहीं पे जाओगे तो सिंपल इतना ही मिलता है। सर्च करोगे ना, तो डी वाला सर्च करोगे तो सिर्फ रेड हैट में आता है। अगर काले में काम करो एचटीटीपी डी, एचटीटीपी चलता है वहां पे, डी नहीं लगता है वहां पे। ये वाला पैकेज चलेगा फिर। क्लियर है? देखिए दिखा रहा है ये सब, ये वाला फाइल सर्च करके देखो दिख रहा है कि नहीं। ये वाला कमांड चलाओ चेक करो। इसको तेरे को शॉप में जाना है? तेरे को क्या अच्छा क्या लगता है, क्या करना है? पीटी में जाना हैं? तो शॉप में क्यों जा रहे हो फिर? है, पीटी में जॉब कम है। क्यों नहीं मिल रहा है? बैग पीटी का आया था। और तो फिर परेशान क्यों हो रहा है? सीख तो पढ़ तो ले, पहले कोर्स तो कंप्लीट कर। वो तो तुम मॉनिटर करेगा ना वहां पे, तेरे को बाकी चीज करनी थोड़ी नहीं देगा। L1 पे तो सबसे मॉनिटर, कुछ केस आया है तो उसको रिपोर्ट बना दे आगे। बस तुझे ट्रेनिंग देता टूल यूज कैसे करते हैं, ताकि तू इसका इंटरफेस समझ सके। समझ में? तो परेशान क्यों हो रहा है जॉब के लिए? पहले कोर्स तो कंप्लीट कर। हाँ तो फिर फालतू में इधर उधर घूमेगा, इससे अच्छा तेरा टाइम खराब होगा। बेस्ट पार्ट है कि जो तुझे करना है उसे फोकस कर, प्रैक्टिस कर। कोई कंपनी आता है इंटरव्यू दे, सेलेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो दोबारा से दे।
तो फिर उस पे काम करना, फिर इधर उधर क्यों दिमाग भटका रहा अपनी। देख भाई, 10 जगह देखने से कोई फायदा नहीं, तेरा टाइम। तेरे को क्या करना है पहले वो डिसाइड कर। इफ यू वांट टू WPT में जाना है या फिर वेब पीटी में जाना, कुछ भी जाना है, तो तू उसको डिसाइड करना। फिर तेरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, CH हो गया, चीजें चल रहा है। APT हो गया, तो फिर उसमें कैसे जाएगा। तो फिर परेशान क्यों हो रहे इतना। जॉब कैसे मिलेगा, तेरे पास स्किल है जॉब लेने की, ये बता मेरे को। कि क्या काम आता है तेरे को, बता। जॉब चल, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, क्या काम आती है। तो फिर जॉब क्यों देगा बंदा तेरे को। फिर तो वो तैयारी कर जो मतलब चूज लोग कर रहा है। उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, उसके लिए बस मेहनत चाहिए तुम्हारी। जो तू यहाँ पे ऐसे ही बैठ के काम कर रहा है, लैपटॉप चला रहा है, वहां पे AC नहीं मिलेगा, लेकिन धूप जरूर मिलेगा। धूप जरूर मिलेगा, धूप धूप। ठीक है। देख, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। तेरे को जो डिसाइड किया है तो उसमें मेहनत करना, उसके बारे में पढ़ कि उसके लिए करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो उसके लिए क्या तेरे को रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ ये करना। तो ये सब इधर उधर क्यों जा रहा है। कोई भी इंटरव्यू तेरे को करना है क्या। तो उस पर फोकस करना। यूट्यूब पे देख लो बस, स्टॉक सही है, थोड़ा आराम से हो जाए। देख भाई,
लेकिन हाँ, तेरे को काम करना है, तेरे को जो करना है उसी फोकस कर। नेटवर्किंग अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले, सीएच पर प्रैक्टिस कर, उसके बाद एपीटी कर, बेपीटी कर, उसके बाद इंटरव्यू दे दे। बेपीटी कंप्लीट कर, फिर इंटरव्यू दे। तेरे को क्या जल्दी है बता? घर वाले क्या बोल रहे हैं, मेरे को पैसा चाहिए अभी। जॉब तो चाहिए। जॉब तो सबको चाहिए, इसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, इसको भी चाहिए, ये जो बैठा हुआ है उसको भी चाहिए। ठीक भाई, चाहे तू अमीर बाप के बच्चा है या गरीब बाप के बच्चा है, काम सबको करनी पड़ेगा। ठीक है, पैसा चाहिए तो काम करनी पड़ेगी, नहीं चाहिए पैसा तो फिर मत करो। ठीक है, इधर उधर देख, इधर तो तेरा टाइम खुद का खराब होगा कि तेरे को इधर उधर जाएगा, ये सब चीजें करेगा, तेरा खुद का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपने जो डिसाइड किया कि मेरे को इसमें जाना है तो उस पर काम करो ना, दिक्कत क्या है? कर लिया मैडम। अगर कोई बंदा सपोज मानते हैं कि एयरफोर्स में जाना है, तो उसको गवर्नमेंट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी ना, तभी वो लेगा, नहीं तो क्या ले लेगा उसको? नहीं लेगा। फिर चीजें, उसको नॉलेज तो होगा ना थोड़ा बहुत, तभी तो कर पाएगा बंदा वहां पे काम। ये वाला कमांड चला के देखो, पैकेज इंस्टॉल करने दे रहा है, अब ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। मैनुअल तरीका था, आपको ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल करना बता रहा है। देखो मेरे पे क्या कह रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर मैं इस पैकेज को रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैं वाई प्रेस करूंगा तो क्या करेगा? पूरा पैकेज क्या किया उसने? रिमूव कर दिया। तुम्हारे में ये कमांड नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारे पास क्या है अभी, रेपोजिटरी वाला फाइल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी बनाना सीखेंगे अभी। पहले ही चेक करो कमांड चला के, क्या बोल रहा है, नो रेपो। हाँ वैसे ही आ रहा होगा। आज मेरी क्लास थी, मैच है क्या आज? आईपीएल तो परसों से स्टार्ट हो गया। अच्छा, काम कैसे लोग हैं तो ना ना, वो हॉटस्टार वाला नोटिफिकेशन भेजता है ना। क्या? जियो पर हॉटस्टार नहीं, सिर्फ मैच के लिए फ्री होगा, बाकी चीज के लिए नहीं। सिर्फ मैच के लिए, सिर्फ मैच के लिए, सिर्फ मैच ही के लिए। बस तुझे पता है कि अभी लीडिंग कंपनी वो बन जाएगा इंडिया में, जैसे नेटफ्लिक्स है वैसे। नेटफ्लिक्स फ्री में कुछ नहीं देता है। ये वाला कमांड, इधर जाओ, डीएफ कमांड चला, ये वाला फाइल कॉपी करो। रेपोजिटरी बनाना सिखा रहा हूँ। तो रेपोजिटरी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, रेपोजिटरी इनेबल करते हैं। कोर्स कंप्लीट हो गया तो इंटरव्यू वगैरह दो, 4-5, एटलीस्ट 5-6 मॉड्यूल कंप्लीट करो, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें जिसमें अच्छा लगता है उसके हिसाब से इंटरव्यू दोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा चीजें। इधर उधर भागोगे, परेशान होगे, कोई फायदा नहीं है। रेपोजिटरी इनेबल कैसे करते हो बता रहा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करोगे, डीएफ कमांड चलाओगे, ठीक है। ये वाला फाइल क्या कर लेना, कॉपी कर लेना यहाँ पे। ये मेरा फाइल है, तुम्हारा फाइल अलग होगा, वहां पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब सीडी करना, स्लैश एटीसी करना, यम डॉट रेपो नाम के डायरेक्टरी होता है, वहां पे जाना, एलएस कमांड चलाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल होगा रेडेट रेपो करके, देखो मेरे पास ऑलरेडी सर्वर वाला है, पर यहाँ पर रेडेट रेपो करके फाइल होगा, देखो एक बार। रेडेट क्या हुआ, इतना क्वेश्चन मार्क क्यों तेरे चेहरे पे? ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल था, मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, सर्वर वाला फाइल। तो अभी मैं अगर कुछ भी इंस्टॉल करता हूँ तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
एरर आ रहा है? सेम करो, यहाँ पे देखो एलएस कमांड चलाना। हेलो, यार देख भाई सीख ले यार, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। पता क्या पूछ रहा है? एक ओके, डीएफ कमांड चलाया, राइट साइड क्लिक करेगा, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, हो गया। इस वाले फाइल में जाएगा, देख दोबारा से बता देता हूँ। सीडी स्लैश सीटीसी एम डॉट ट्रेपो नाम के डायरेक्टरी में जाओगे, एलएस कमांड चलाओगे, यहाँ पे एक फाइल बनाना, बिम करना, SCRV सर्वर डॉट ट्रेपो नाम का एक फाइल बनाना है, इंटर करना है, आई बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है ऐप STREAM ऐप स्टीम लिखोगे। ठीक है, नेम लिखना इक्वल का साइन ऐप स्टीम रेपो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, BASEURL इक्वल का साइन फाइल लिखना, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम डबल स्लैश, जो फाइल आपने कॉपी किया था यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट करोगे। ये मेरा फाइल है, आपका फाइल अलग होगा, तो सेम एग्जैक्टली मत करना, आपका अपना जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे से करना। यहाँ पे स्लैश लगाओगे, APPS करना, कैप में TREAM ऐप स्ट्रीम लिखना है यहाँ पे, इनिवल लिखना है, इक्वल का साइन 1 कर देना, GPGCHECK इक्वल का साइन 0 कर देना। ये हो जाएगा इतना, समझ में आ? ठीक है, इतना हो जाएगा। वापिस दूसरे लाइन में आओगे, यहाँ पे क्या लिखना है, फिर से ये वाला कॉलम यूज करना, स्क्वायर वाला BASEOS लिखना, ब्लॉक कर देना, नेम इक्वल का साइन BASEOS रैपो लिखना है, BASEURL इक्वल का साइन फाइल लिख देना यहाँ पे, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम डबल स्लैश, ये फाइल जो आपने कॉपी कर दिया सब पेस्ट कर देना। यहाँ पे क्या लिखना है, B कैप में लिखना है, ASE और SB कैप में लिखना है। ठीक है, एनीवन लिखना है, इक्वल का साइन 1 कर देना, GPGCHECK इक्वल का साइन 0 कर देना। ठीक है, ये लिखे बनाना है, हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, उसके बाद में शिफ्ट के एस्केप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम W की एक्सप्रेशन मार्क का साइन एंटर। उसके बाद में यम करना, रेपो लिस्ट ऑल कर देना। अब 1 मिनट रुको, ये सब कुछ सही हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटस क्या आएगा, इनेबल आएगा। ठीक है, वापस चलते हैं इस फाइल में, ये वाला कमांड टाइप करो, ये बिल्कुल ही कॉपी मत कर देना, बस यहाँ पे ये लिखना, यहाँ पे ये लिखना, फटाफट करो सब पे सब।
इतना हो जाएगा। शिफ्ट के एस्केप बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम। और ये वाला कमांड चलाना, सब कुछ हो जाएगा। तो यम रेपो लिस्ट ऑल, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटस क्या आएगा, इनेबल करके आएगा। हुआ, आगे भी जाना है, हुआ कि नहीं, क्या दिक्कत है बताओ, तुम्हारा हुआ है? ये वाला कमांड चला के चेक करना, ये वाला। अब सीडी करके बाहर आओ यहाँ पे से, यम लिखो, इंस्टॉल लिखना और HTTPD लिखना और स्टार लगा दो। जो भी HTTPD पैकेट जितने भी होगा सारे के सारे फाइल क्या करेगा, इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। अगर वाई प्रेस करूंगा सारे पैकेज क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। देखो कर दिया, इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कंप्लीट। अगर रिमूव करना है पैकेज को तो क्या करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल की जगह रिमूव लिख दो, वाई प्रेस करो, पूरा पैकेज क्या किया, रिमूव कर दिया। वापस इंस्टॉल करना चाहते हो, आई बटन प्रेस करो, सॉरी इंस्टॉल बटन करो, इंस्टॉल लिखो यहाँ पे, पैकेज क्या करेगा, वाई प्रेस करोगे तो क्या करेगा वो, इंस्टॉल। देखो फाइल का साइज कितना है, टोटल साइज कितना है, 5.7 MB का। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 29 MB दिखा रहा हूँ इंस्टॉल करने के साथ। देखो सारे पैकेज क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। HT कमांड चलाओ और DNF करो। देखो DNF के थ्रू मैंने इतने सारे कमांड चलाया, हो जाएगा। क्लियर, क्या हुआ, समझ में आया? तुम बताओ, तुमने डिपोजिटरी बनाया, इतना काम क्या हो जाएगा। तुम बताओ यश, कह रहा मैं। अब देख यहाँ पे क्या गलती किया है, इस वाले फाइल में जाओ, एडिट करना और स्लैश etc में जाना, यम डॉट रेपो वाला डायरेक्टरी में जाओ और बिम करो। और जो फाइल बनाया था आपने, एक सर्वर डॉट रेपो नाम का बनाया था, इस वाले फाइल में जाओ और चेक करो कि आपने गलती कहाँ पे किया है और क्या मिस्टेक किया है।
अगर आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा अपर केस लोअर केस में तो वो फाइल रन नहीं करेगा, ध्यान रखना। ETC या उनके पास क्या यम रिपोर्ट डॉट डी होगा ना, रिपोर्ट डॉट डी होगा ऐसे कुछ, रिपोर्ट डॉट डी नाम के डायरेक्टरी में जाना। हाँ उसमें जा, एलएस कमांड चला, बिम कर और सर्वर वाला फाइल के अंदर जा, तुम्हारा वो ठीक है। तुम तीनों बताओ, और ऑनलाइन मतलब सबका क्लियर है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन किसी का? दृष्टि चलाया था, तो फोन चला रहा था, कुछ तो चला रहा था वहां पे। देख यहाँ पे क्या गलती किया है, अरे गलती क्या किया ये फाइल के अंदर देख, पक्का ठीक है। ध्यान से लैपटॉप मत तोड़ देना, नहीं तो कर नहीं पाएगा काम तो। तो पूरा फायदा हैं? ये क्यों डाला यहाँ पे, बी क्यों था, अच्छा बी था यहाँ पे। यस यू आर ऐप स्ट्रीम पेपर
हेलो सर। हाय हेलो। मैं दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ, ये हो जाएगा। स्किप बटन प्रेस करना, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ और एंटर कर देना, ठीक है। ये चल नहीं रहा था क्या, म्यूट था क्या? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यम रेपो रेपो लिस्ट ऑल कर देना, और ये वाला कमांड चला के देख लेना। और उसके बाद में हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ, मैंने कुछ फाइल इंस्टॉल किया था, ये वाला कमांड चला के चेक करो, उसके बाद में सब के सब यहाँ पे ना चेंज कर देना, ठीक है।